हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, कई बार इस तरह का सिचुएशन आता है कि जब हम अपने फादर या फिर अपने भाई के नाम पे रजिस्टर्ड बाइक, कार या स्कूटर चला रहे होते हैं और अगर हमारी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या फिर एंटी क्राइम चेकिंग के वक्त पुलिस ऑफिसर के द्वारा पकड़ लिया जाए तो उस वक्त ना सिर्फ हमें गाड़ी का डॉक्यूमेंट शो करना पड़ता है, लेकिन कई बार इस तरह का आप देखोगे सिचुएशन आएगा कि आपको यह भी प्रूफ करना होता है कि जो गाड़ी है वो सच में आपके भाई या फिर आपके फादर की है। और ये प्रूफ किस तरह से किया जाए, इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको गाड़ी से रिलेटेड, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे स्कूटर या दूसरी कोई भी गाड़ी हो, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो शो करना है। इसमें आपको आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना है, साथ ही आपके पास एक वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का और आपके पास वैलिड PUC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वैसे इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूं कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप डिजिटली भी दिखा सकते हो डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन ऐप पे। ये जो दोनों ही ऐप है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है, और इन दोनों ऐप के ऊपर में भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद आपको शो करना है आपका भाई का या फादर का नहीं, आपका वैलिड DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको शो करना है। और DL भी आप इन एप्स के जरिए आसानी से शो कर सकते हो। अब इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के बाद कई बार आपको यह भी पूछा जाएगा कि आप प्रूफ दो कि सच में आपके भाई या फिर फादर की ही गाड़ी है। सबसे पहले अगर हम लोग फादर की बात करें कि अगर फादर के नाम पे जो गाड़ी है जो आप चला रहे हो वो रजिस्टर्ड है, तो सिंपली आपको अपना UID जो आधार कार्ड है वो शो करना है। आपके आधार कार्ड में आपके नाम के साथ फादर का भी नाम वहां पे लिखा हुआ होता है। UID भी जरूरी नहीं है कि आप उसका ओरिजिनल कॉपी दो, आप इन एप्स में UID भी शो कर सकते हो। अब देखिए, जब UID में आपके फादर का नाम होगा, उस नाम को जो गाड़ी का ओनर का नाम जो कि RC में लिखा हुआ है उस नाम के साथ मैच किया जाएगा, और दोनों नाम जब मैच हो जाता है तो इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, सच में ये जो गाड़ी है वो आपके फादर के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। अब अगर भाई की बात करें तो भाई में भी सेम इसी तरह से करना है। देखिए, RC में क्या होता है कि ओनर के नाम के साथ साथ वहां पे जो हमारे उस ओनर के फादर का नाम है वो भी लिखा हुआ होता है। तो सिंपली आपको, और जो भाई का गाड़ी है उसके लिए भी आधार कार्ड ही शो करना है। आधार कार्ड में आपके फादर का नाम होगा, RC में आपके भाई के फादर का नाम लिखा हुआ होगा। इन दोनों को नाम जब मैच हो जाएगा यानी कि इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि सच में जो गाड़ी है वो आपके भाई के नाम पे ही रजिस्टर है। अगर गाड़ी आपके बहन के नाम से रजिस्टर है तो फिर भी आप सिंपली UID से ही गाड़ी के ओनर का प्रूफ दे सकते हो। फ्रेंड्स, कई बार लोग इस तरह के सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर बहुत से लोगों का ये मैसेज भी मुझे आता है कि इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। सिंपली आप UID के हेल्प से, आप एम परिवहन या फिर डिजी लॉकर के हेल्प से इस तरह के सिचुएशन में अपने गाड़ी को अपने फादर, भाई या बहन के होने का प्रूफ दे सकते हो। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।